होगा, मैं इत्माम हुज्जत कर रहा हूं। कयामत तक कोई यजीदी ये न कह सके कि यजीद हक पर। दुनिया को ये सबक मिल जाए कि उन लोगों ने मारा था जो इमाम हुसैन के नमाजी होने के कायल थे। हुसैन को उन लोगों ने मारा था जो हुसैन के मुत्तकी परहेजगार होने की जमानत और शहादत दे रहे। हुसैन को उन लोगों ने मारा था जो हुसैन के नवासे रसूल और अफजल इंसान फी कुल्लिल आलम की जमानत और गवाही दे रहे। अब सोचे ना, नमाज भी पढ़ रहे इमाम हुसैन के पीछे। आपके ऊपर क्या बीतेगी जब आप इमाम हो और पीछे जो मुक्तदी हो कुछ देर के बाद आपको कत्ल करने वाले। जस्ट इमेजिन। मगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला हुजूर आप पानी पिला रहे उन लोगों को जो कत्ल करने आया। जवाब मिलेगा मैं अपने नाना की सुन्नत को जिंदा कर रहा हूं। जंगे बद्र में जो लोग नबी को कत्ल करने आए थे, गिरफ्तार होने के बाद नबी उन्हीं को छोड़ रहे हैं। मैं नाना की सुन्नत को जिंदा कर रहा हूं। जान आखिरी वक्त में चली भी जाए मगर सुन्नत मुस्तफा हाथ से न जाने पाए। ये मिजाज करबला में आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला कुरान शरीफ की तिलावत भी कर, कुरान शरीफ लेके चलते। कितने अफसोस की बात है कि मोरबी में वो घर जहां कुरान की तिलावत ही नहीं होती। वो करबला में 22,000 दुश्मनों के मुकाबिल खैमा जन होके कुरान की तिलावत कर रहे हैं। और हम 3 मंजिला बिल्डिंग, 4 मंजिला बिल्डिंग, एसी कूलर फ्रीज में रह रहे हैं। कुरान शरीफ पढ़ने की तौफीक नहीं। इमाम हुसैन मिजाज दे रहे हैं मेरे नाना की उम्मतों कुरान हर हाल में पढ़ना। करबला में आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 3 करामतें भी जाहिर हैं। खंदा देखकर एक कम बख्त मालिक बिन उरवा ने कहा हुसैन जहन्नम की आग से पहले ही दुनिया की आग में जा रहे। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। आका हुसैन दुआ के लिए हाथ उठाते, मौला आखिरत के अजाब से पहले दुनिया का अजाब इसे तू चखा दे। मालिक बिन उरवा के घोड़े का पांव सुराख में आता है जिससे वो गिरता है। पांव उलझा हुआ रिकाब में और घोड़ा पांव निकाल करके भागना शुरू किया। ये संभल रहा है, संभलने की बजाय घिसता हुआ जा रहा है। घोड़े ने उठा के उसी खंदक में डाल दिया जो इमाम हुसैन ने खोदा था। घोड़ा उधर ही क्यों गया जहां हुसैन थे, जहां आका हुसैन ने आग लगाई थी, जहां हिसार किया था आग का, नार का। तो जवाब मिलेगा कि ये इंसान है जो हक के हुसैन को नहीं समझ रहा, वरना करबला के हर घोड़े इमाम हुसैन के हक को पहचानता। वो घोड़ा सीधा आग में पहुंचा देता। इस वक्त इंडिया में थोड़ी सी भी चमत्कारी कोई देखा दे तो कुफारो मुशरिकीन सीधा उसको भगवानी मान लेते हैं। अगर अक्ल को इस्तेमाल करते करबला में 22,000 यजीदी, तो आका हुसैन की पहली करामत ही काफी थी उसके ईमान के लिए। मगर खतमल्लाहु अला कुलूबिही व अला समइही व अला अबसारिही। अल्लाह दिलों पर जब मोहर लगा देता है तो फिर वो हक देखता भी नहीं, हक सुनता भी नहीं, हक बोलता भी नहीं।
यजीदी खैमे से एक आदमी, हुसैन तुमको नबी से क्या निस्बत? माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। पूरी दुनिया कह रही है कि हुसैन नवासे रसूल, शजरो हजर गवाही दे रहे हैं हुसैन नवासे रसूल। हदीस शरीफ मौजूद है हुसैन नवासे रसूल। सूरज गवाही दे रहा, आसमान जमीन गवाही दे रहे हैं कि हुसैन नवासे रसूल है। मगर ये कमबख्त कहता है तुमको नबी से क्या निस्बत? आका हुसैन मौला तू इसे जलील और रुसवा कर दे, दुआ फरमा दे। जानते हैं क्या हुआ? क़ज़ाए हाजत के लिए गया और उसे बहुत जहरीला बिच्छू ने काटा। दर्द से माहिए बेताब की तरह बगैर कपड़े के 22,000 के मजमा में घूमकर जलीलो रुसवा होकर मर गया, कुत्ते की मौत मारा गया। ये आका हुसैन की करामत बता रहा हूं। तीसरा शख्स हुसैन, नारे फरात देख रहे, एक बूंद भी वल्लाह तुम्हें पानी नहीं दूंगा, एक बूंद भी, एक कतरा पानी नहीं दूंगा तुम्हें। आका हुसैन मौला अमित हो अतशानन, इसे प्यासा मार। अचानक उसका घोड़ा भागा, वो पकड़ने के लिए पीछे दौड़ा। घोड़े की स्पीड तो मशहूर है। दौड़ते दौड़ते वो थक गया, और जब इंसान दौड़ते दौड़ते थक जाता है तो शिद्दत की प्यास लगती है उसको। फिर उसने कहा अल आतश, अल आतश, पानी पानी, अच्छान अच्छान, पानी पानी। जब उसके मुंह में पानी डाल रहे थे तो हल्क से नीचे नहीं, मुंह से बाहर आ रहा, क्योंकि आका हुसैन की जुबान से निकल गया है प्यासा मार, तो पानी की मजाल नहीं के अंदर दाखिल हो जाए। सोचे आप, ये करामतें बता रही है कि हुसैन कितने पावरफुल है, कितने मुत्तकी परहेजगार है। अल्लाह की दी हुई मंजिलों में किस आला मंजिल पर फाइज। आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला करबला में करामतें जाहिर हुई। बिलाखिर लड़ने का मकाम आता है। लालची, हरीस, यजीदियत को वोट देने वाला, नफ्स का गुलाम। इब्ने साद ने कहा सबसे पहला तीर मैं चलाऊंगा। इब्ने साद की जो मौत हुई है ना, वो मैं कल परसों बताऊंगा। इसलिए कभी भी जुर्म में, गुनाह में, गलत काम में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जहां तक हो सके रुके, रोके, आखिरी हद तक रोके, आखिरी हद तक रोके। तीर चलाया, जंग की इब्तिदा होती है। यसार और सालिम यजीदियों की तरफ से मैदान में लड़ने के लिए आते हैं। हबीब बिन मुजाहिर, बुरैर बिन हुजैर हुसैनियों की तरफ से इसके मुकाबिले में जाते हैं। आका हुसैन ने देखा और रोक दिया, तुम मत जाओ। अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी, हुजूर मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाऊंगा। गौर से देखा उसको आका हुसैन ने, कहा आपकी मर्जी है तो जाइए। यहीं पे देखें और सीखें कि अगर हमारा कोई ग्रुप हो 100 आदमी का, उसमें से कोई जा रहा है या कोई आ रहा है और अमीर उसको रोक रहा है या इजाजत दे रहा है, तो हम लोग इतने चीमी गोइयां करते हैं कि पूरा प्लान ही चौपट हो जाता है। एक तो राज राज नहीं रहता,
और जो अमीर है उसकी बात भी नहीं मानते। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 लोग भी सफर कर रहे हो ना तो एक को अमीर बनाना और उस अमीर की इत्तेबा वाजिब है। जंगे मौता में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये जाफर तैयार अमीर रहेंगे, ये शहीद हो जाए तो अब्दुल्ला बिन रवाहा, ये शहीद हो जाए तो मुसलमान जिसको चुन ले। 2 लाख रूमियों के मुकाबले में चंद हजार लोग हैं। जाफर तैयार शहीद हो गए, लोगों ने अब्दुल्ला बिन रवाहा को चुना, अब्दुल्ला बिन रवाहा शहीद हो गए। लोगों ने कहा अमीर चुनो, अमीर चुनो, सबने कहा खालिद बिन वलीद, खालिद बिन वलीद, खालिद बिन वलीद। हासिल ये कि अमीर होना और उसकी इत्तिबा करना ये कामयाबी की दलील होती है। पूरे हिंदुस्तान में कलमा पढ़ने वाले का कोई अमीर हो, आप नाम बता दें। एक आवाज पर पूरा इंडिया लब्बैक कह दे, नाम बता दे आप ऐसा। यही हिलाकत और तबाही की यही वजह है। कितने लोग हमारे सलाखों के पीछे हैं, हम नहीं छुड़वा सकते हैं, हमारा लीडर नहीं। सियासी सख्त पर शिया लोग बहुत कामयाब जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका एक लीडर है। अकीदा तो बातिल है, मैं सियासी सख्त पर अजसाम और अफराद क्वांटिटी की बात कर रहा हूं। एक लीडर है उसका। हमारा भी मोरबी में एक लीडर होना चाहिए, गुजरात में एक लीडर होना चाहिए, पूरे इंडिया में सियासी सत्य पे एक लीडर होना चाहिए। आका हुसैन कह रहे हबीब बिन मुजाहिर, बुरैर बिन हुजैर, आप मत जाए। लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया कि उस हालत में भी वो सब ये कह रहे थे कि हम जिस हालत में भी हो अमीर हमारे तो हुसैन ही रहे। हम जिस हालत में हो अमीर हमारे हुसैन ही रहे। वो जिसको चाहे भेज दे, जिसको चाहे रोक ले, बल्कि उनमें से हर एक की ये ख्वाहिश थी कि जब तक मैं हूं हुसैन सबसे पहले मुझे भेजे, मैं अपनी जान देकर हुसैन की हिफाजत करूं, ये सबसे बड़ी मेरी कामयाबी है। हर एक की यही ख्वाहिश थी करबला की धरती पर, हर एक की यही ख्वाहिश। बल्कि अकीदतमंदों ने हजरत अली असगर के हवाले से लिखा, उनकी भी ख्वाहिश हो रही थी मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, मगर वो बोल नहीं सकते थे ना, इसलिए रोना शुरू कर दिया। अब रोना शुरू कर दिया तो ये भी आप सोचे, खवातीन हसन मौजूद है इमाम हुसैन के घर में, खवातीन हजरात मौजूद है, अजवाज है, फूफियां हैं, बहनें हैं। मेरे भाई वो खामोश कराते ना, मगर इमाम हुसैन गोद में लेके यजीदियों की तरफ जा रहे हैं। दरअसल मशीयत ये चाह रही है, अली असगर ये चाह रहे हैं कि मैं घर में क्यों मरूं? अगर घर में मैं मरा तो ये शहादत सिर्री होगी, लड़ते लड़ते खून के साथ मरूंगा ताकि शहादत जहरी मुझे भी हासिल हो जाए। प्यास से मर जाना ये शहादत सिर्री थी, और खून में लथपथ होके मरना ये शहादत जहरी है। आका हुसैन ने हबीब बिन मुजाहिर को रोक दिया, बुरैर बिन हुजैर को रोक दिया, फिर अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी, हजरत मैं जाऊंगा, ठीक है आपकी मर्जी। एक एक वार में इब्ने जियाद के दोनों चम्मच और करछुल को जहन्नम रसीद कर दिया, एक एक वार। सालिम ने इतना जोर से वार किया था हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर पर, उन्होंने ढाल से रोका मगर उंगलियां कट गई, और दूसरे हाथ से ऐसा जोर से वार किया कि वो वहीं ढेर हो गया।
अपने शौहर की कटी हुई उंगलियां, तलवारों से बहता हुआ खून और यजीदियों को खाको खून में तड़पता हुआ देखकर अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी की बीवी को जोश आ गया। लकड़ी निकाली और सीधे यजीदियों की तरफ, मैं भी लड़ूंगी, मैं भी लड़ूंगी, मैं भी लड़ूंगी, अपने शौहर की बहादुरी को देखकर। इसको कहते हैं खातून। शौहर ने रोकने की कोशिश की, नहीं कहा, नहीं, मैं भी आपकी तरह जान लूंगी, मैं भी कनीज़ाने फातिमतु ज़हरा मैं अपने आप को शामिल करूंगी, मैं भी औलादे फातिमतु ज़हरा की हिफाजत करूंगी, मैं भी बनाते फातिमतु ज़हरा की हिफाजत में जान दूंगी, मैं भी लड़ूंगी। शौहर पूरी ताकत से रोकने की कोशिश कर रहा है, मगर नहीं, वो जोशे मोहब्बत अहले बैत में यजीदियों की तरफ जा रहा है। आका हुसैन ने आवाज दी, खातून अल्लाह तुम पर रहम करे, तुम दोनों को अहले बैत की तरफ से अल्लाह जज़ाए खैर दे, वापस आ जाओ, औरतों पर क़िताल नहीं है। अमीर का जुमला सुन के खातून फौरन वापस आ गए। अमीर का जुमला सुन, आका हुसैन का जुमला सुन। अब अगर चौराहे पे मोरबी में कुरान शरीफ जलाया जा रहा हो और औरत अपने शौहर से कहे बाहर मत निकलना, माहौल खराब है, वो यजीदी औरत है, हुसैनी औरत नहीं है, यजीदी औरत, हुसैनी औरत। अगर आप इस्लाम की इस्मत और इस्लाम के नामूस पर मर गए तो जन्नत आपकी तो फिक्स हो गई ना, आपके सदके में मैं भी चली जाऊंगी जन्नत। ये हुसैनी औरत की पहचान है। अपने लिए जीना भी कोई जीना है। कुरान शरीफ में एक आयत जिसकी मैंने तिलावत की, आजमाएंगे। अब आप लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन यजीदी और कौन हुसैनी है? तो ये देखे, मिनल खौफ वल जू' व नक्स मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात। खाना पानी किसका बंद, लोग किसकी तरफ मारे जा रहे हैं, रिस्क की कमी किधर थी, पानी किस पे बंद, मुसीबतें किस पर आई, मगर सब्र और तहम्मुल के पहाड़ बन के इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान में हर मुसीबत का सामना कर रहे हैं। इसी को साबिर कहते हैं। और कुरान शरीफ में आया मअस्साबिरीन। ये जवाब है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं यजीदी भी तो नमाज पढ़ रहे थे, यजीदी भी तो रोजा रख रहे थे, यजीदी भी तो ज़कात दे रहे थे, यजीदी भी तो कलमा पढ़ रहे थे, यजीदी भी तो तिलावत कर रहे थे, यजीदी भी तो हज्ज बैतुल्लाह करते थे, यजीदी भी तो अल्लाह को मानते थे। उसका जवाब है कि अल्लाह किसके साथ है? अगर तुमको दोनों तरफ नमाज आ रही है तो नमाजे मोहब्बत किधर है, नमाजे इश्क किधर है? अल्लाह कबूल किसकी इबादत कर रहा है, यह फैसला कर। जहां भी दोनों तरफ इबादत हो वहां यही देखेंगे कि दोनों में मकबूल इबादत किसकी है। गोया कुरान ने हर जमाने की तर्जमानी की कि हर जमाने में हुसैन होगा, यजीद होगा, हर जमाने में हक व बातिल दोनों तरफ नमाजें भी हो सकती है, रोजा भी हो सकता है, ज़कात भी हो सकती है, कलमा गो भी होंगे, काबा के तवाफ करने वाले भी होंगे, मगर पहचानना होगा तो ये देख लेना अल्लाह किसके साथ है। कुरान में आया इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह साबिरों के साथ है। और सब्र और तहम्मुल के पहाड़ न इब्ने जियाद था, न सिमरजुल जोशन था, न इब्ने साद था, न यजीदी तरफ से कोई फर्द था, बल्कि सब्र और तहम्मुल का पहाड़ कोई था तो वो अली असगर था, वो
पहचान है कि नमाज तो दोनों तरफ है, मगर जिसकी नमाज मकबूल है वो हुसैन की तरफ है। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन कुरान का लफ्ज है, साबिर के साथ। और मईयत इलाही जब हासिल हो, डॉक्टर इकबाल ने बहुत तारीखी बात कही और वो माखूज है कुरान और हदीस से। हजरत उमर से पूछा गया कि अबू बकर के अमाल के बारे में, कहा उनका एक रात का अमल और एक दिन का अमल उमर के सारे अमाल पे भारी। अबू बकर के एक रात का अमल, एक दिन का अमल। रात कौन सा? रात वाला कौन सा अमल है? ला तहज़न इन्नल्लाह माना, हिजरत वाली रात है, गम ना खा, अल्लाह हमारे साथ है। मां का लफ्ज आया, माना आई मां अबी बकर आई मां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अल्लाह मां अबी बकर, अल्लाह मां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अबू बकर के साथ है, अल्लाह नबी के साथ है। माइयत इलाही ने अबू बकर के इस अमल को पूरी दुनिया के अमालों पे भारी भारी दिया। दिन वाला अमल जो मुर्तदीन थे, जो ज़कात का इनकार कर दिए थे, अबू बकर चूंकि नर्म दिल थे, मगर जब उन लोगों ने इनकार किया, सीधे मैदान में। हजरत आप जा रहे हैं लड़ने के लिए उन लोगों से जो नमाज रोजे हज करते। उमर बुज़दिल हो गए हो क्या? तुमको नहीं जाना, मत जाओ, कहाफा का बेटा तन्हा जाके मैदान में लड़ेगा। दिन का ये अमल मैंने गौर किया कि अबू बकर का ये अमल उमर नहीं पूरी दुनिया के अमालों पे भारी क्यों है? जवाब मिला मईयत इलाही। और करबला की धरती पर मां साबिरीन में जो मां का लफ्ज आया और साबिरीन में सबका पैकर और लीडर आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके आखिरी सजदे के बारे में डॉक्टर इकबाल ने कहा, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान। मीज़ान के दो पल्ले होते हैं, तराजू के दो पल्ले होते हैं। एक पल्ले में पूरी दुनिया के सजदे, तिलावत, रुकू, सुजूद, तस्बीहात, रोजे, ज़कात, हज, सबको तराजू के एक पल्ले में डाल दिया और दूसरे पल्ले में आका हुसैन का सिर्फ एक सजदा डाल दिया। वो सजदा, उस सजदे को माइयत इलाही हासिल है, अल्लाह की माइयत हासिल है। इसलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यके बाद दीगर शहादत होती रही, शहादत होती रही। कभी आप गौर कीजिएगा अपने आप पर कि अगर कोई यहां सुई चुभोए तो फिर इस हाथ को सुई के करीब नहीं ले जाएगा, बचाने की कोशिश करता है। यहां कांटा है तो दामन बचा के जाता है। पांव में अगर कील चुभ जाए तो गौर से देखता है, दूसरों को भी अलर्ट कर देता है, इधर से मत आना, यहां कील है। बार बार उसी पे थोड़ी पांव रखेगा। 82 लोगों को पता है कि तलवार से हम काटे जा रहे हैं, नेज़े से छेदे जा रहे हैं, तीरों से मारे जा रहे हैं, और उसके बावजूद सब तैयार है। हजरत पहले मुझे भेज दीजिए ना, हजरत मुझे भेज दीजिए ना। हैरत की बात। मगर मेरे भाई, मैं लॉजिक पर जाता हूं तो मुझे जर्रा बराबर हैरत नहीं होती है, क्योंकि इस वक्त अगर आपका पांव काटना हो तो डॉक्टर डायरेक्ट नहीं काटेगा, इंजेक्शन देता है,
बेहोशी का, और उसके बाद पांव काटता है। यहां ऑपरेशन करना हो तो यहां इंजेक्शन दे देगा, उसके बाद चीर फाड़ करेगा, हड्डी तोड़ेगा, जोड़ेगा, नट भालटू कस देगा, स्टील लगा देगा अंदर। बाद में जब आंखें खुलेगी होश आएगा, दर्द हो रहा। ये पहले कहां गया था दर्द? हो रहा था, फीलिंग खत्म हो गई थी। कैसे खत्म हुई थी? इंजेक्शन की वजह से। कुव्वते हिस के ऊपर इंजेक्शन का जो असर तारी होता है, अब कितने ही दर्द हो फील नहीं करता। फीलिंग, क्योंकि अक्ल, जैसे अक्ल शराब अच्छे से इंसान पी लेता है तो अक्ल पर पर्दा पड़ जाता है, फिर वो नाली में पड़ा रहता है, फिर माँ बहन की गालियां देता रहता है, फिर बुरी तरह मारे भी उसको दर्द नहीं होता है। नशा हिसलेस, सेंसलेस होता है नशा। इंजेक्शन भी सेंसलेस होता है। जब दुनिया के इंजेक्शन में इतना पावर है कि जहां डाल दिया जाए इंसान की, फिर हड्डी तोड़ी जाए, चमड़ी जोड़ी जाए, काटी जाए, फर्क नहीं पड़ता। ये मोहब्बते मुस्तफा का इंजेक्शन है। और ये इंजेक्शन जिस बदन में लग जाता है, उंगली कटती है तो हाथ कटाने का इंतजार करता है, हाथ कटता है तो गर्दनें कटाने का इंतजार करता है, क्योंकि जितना कटता जाता है उतना ही मजा आता जाता है उसको। मोहब्बते मुस्तफा का नशा है कि जो इंसान कटेगा सामने खुल्द और मुस्तफा के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत होती चली जाती। हौज़े कौसर पे प्यारे मुस्तफा है, जन्नत दिख रही है, आखिरत की दुनिया दिख रही है। अगर हम लोग शहीद के साथ जो सुलूक किया जा रहा है ना इंतकाल के बाद, अगर हम लोग देख ले तो अभी सब के सब यहीं से उठ के शहीद होने चले जाए। यह हकीकत है। अल्लामा अरशदुल कादरी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है, जो चले गए वो आके बताते नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, और जो नहीं गए हैं वो देखते नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। ये निजाम है कुदरत। तारीख के पर्दे पर एक नाम आता है हजरत कासिम का, जिनके हुस्न के बारे में करबला का हर फर्द मोतरिफ, जैसे चांद का कोई टुकड़ा आ गया हो करबला के रेत पर। मुझे इजाजत दीजिए चाचा जान, मैं जाऊंगा। 22 साल के हजरत कासिम, बहुत मशहूर पहलवान है अरज़क। लोगों ने कहा तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, जाओ इससे लड़के आओ। इसके मुकाबिल में मैं जाऊं? मेरा छोटा बेटा इसके लिए काफी है। छोटे बेटे को भेजा हजरत कासिम ने, जहन्नम रसी। उसको देख के दूसरा भाई, मेरे भाई को मार डाला, अभी बताता हूं। गुस्से में पागल की तरह गया हजरत कासिम ने, उसे भी जहन्नम। तीसरा भाई उससे ज्यादा डबल गुस्से में, हजरत कासिम ने उसे भी जहन्नम। चौथा भाई, मेरे 3 भाई को मार डाला, होश खो दिया था जैसा कि, इतने गुस्से में हजरत कासिम ने उसे भी जहन्नम। चारों बेटे यके बाद दिगरे मारे गए हजरत। वो आता है मैदान बेटों का इंतकाम लेने के लिए। नेज़े से लड़ाई हुई, हजरत कासिम लड़ते रहे, और जब करीब एक दूसरे के हुए तो तलवार निकाल ली। मेरे बेटों को तूने मारा। हजरत कासिम ने भी तलवार निकाली। अजरक देखता है कि यार ये मेरे बेटे की तलवार है। बोले ये मेरे बेटे की तलवार तुमको कहां से मिली? बोले गिफ्ट में दिया तेरे बेटे ने तुझे मारने के लिए। और चला,
बहुत जोर से वार करने वाला ही था। हजरत कासिम इतना बड़ा पहलवान हो के घोड़े की जीन बांधना सही से नहीं आता, वो जीन की तरफ नीचे देखा, हजरत कासिम उसे भी जहन्नम रसीद कर दिया। लोगों ने देखा कि ये एक एक करके तो मार डालेगा, एक बारगी हमला किया। आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये हकीकत है कि अगर नबी चाहते तो किसी माई के लाल में इतना दम नहीं था कि आका हुसैन को मार। ये मशीयत इलाही है, खून दे करके ही इस्लाम बचा रहा है। लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। आपसे भी हो सकता सवाल करे लोग, तुम्हारे नबी मुख्तार थे तो वहां जाके क्यों नहीं बचा? उसको कहिएगा अगर वाइस चांसलर का बेटा स्कूल में पढ़ाई किया हो, एग्जाम गाह में वाइस चांसलर बताए कि इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है, तो इसको मदद नहीं, इसको दगा कहते हैं, इसको चीटिंग कहते हैं, इसको चोरी कहते हैं, इसको रहजनी और डाकाजनी कहते हैं। प्यारे मुस्तफा ने पढ़ाया आका हसन को, आका हुसैन को, और ये इम्तिहान गाह है। पैदाइश से लेकर जब तक नबी जाहिरी हयात के साथ रहे पढ़ाते रहे। अब ये एग्जाम का टाइम है, एग्जाम गाह में टीचर आके क्वेश्चन का आंसर नहीं बताता, उसे वही लिखना होगा जो पढ़ाया गया, और जो पढ़ाया गया वही लिखे तभी पास। इमाम हुसैन जो कर रहे थे ये आउट ऑफ सिलेबस की बात नहीं थी, इंटर ऑफ सिलेबस की बात थी। यही पढ़ाया ही गया था कि जान दे देना मगर बातिल के सामने सर को मत झुकाना। यहां से एक और सबक मिलता है, इस्लाम टेररिस्ट है क्या? अगर हां तो करबला को देखा, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लेकर करबला तक और करबला से लेकर अभी तक गौर कर, ये तो प्री प्लान है। WTC के बाद, WTC से पहले ये प्लान किया गया कि पूरी दुनिया में अगर इस्लाम को टारगेट करना हो तो बेटर वर्ड कौन सा है, तो बताया गया बेटर वर्ड है टेररिस्ट। तब लाया गया बिन लादेन को, तब WTC का मामला हुआ, फिर पूरी दुनिया में आम हो गया। फिर धीरे से अमेरिका ने दूसरा वर्ड मार्केट में लॉन्च किया। I'm not say all Muslim are terrorists, but I say all terrorists are Muslim. मैं ये नहीं कहता कि तमाम मुसलमान टेररिस्ट हैं, मैं ये कह रहा हूं कि तमाम टेररिस्ट मुसलमान हैं। इसको लोगों ने कबूल कर लिया, हाँ यार बात सही बोल रहा है, गलत, बिल्कुल गलत बोलना हो। 82 लोग लोगों की दावत पर गए थे, उन्हें तलवारों से, नेजों से, बर्छियों से मारा जा रहा है। क्या इतना काफी नहीं है कि इस्लाम टेररिस्ट नहीं है? जो लोग टारगेट कर रहे हैं वो अगर लफ्ज इस्लाम पर गौर करें ना, the word Islam is derived from the Arabic root salima, which means among other things peace, purity, submission and obedience. In the religious sense, the word Islam means submission to the will of Allah and obey His law. Everything other than man and every phenomenon in the universe, they are obedient to Allah and submissive to His law. वलहु अस्लमा मन फिस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान की जितनी चीजें हैं ये सब मुस्लिम है। और इस्लाम का मतलब ही है पीसफुल, शांति शांति।
इस्लाम का ये नियम है, मन कतल नफ्सन फकअन्नमा कतल नास जमीआ व मन अहया फकअन्नमा अहया नास जमीआ। जो लोग टेररिस्ट की बात करते हैं उनसे कहिएगा कि कुरान में आया एक इंसान को मारना पूरी इंसानियत को मारना। मोरबी में एक आदमी ने एक को कत्ल कर दिया, क्या कहेंगे आप? ही इज किलर ऑफ दैट पर्सन। मगर इस्लाम बोलता है ही इज किलर ऑफ ऑल ह्यूमन काइंड, पूरी इंसानियत का कातिल है। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, और एक इंसान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाना। इतना वाज़ेह फार्मूला है इस्लाम। जर्मन के बहुत बड़े आलिम से किसी ने यही पूछा, इज इस्लाम द टेररिस्ट? उसने जानते क्या जवाब दिया? नो, इट इज नॉट फैक्ट। हु स्टार्टेड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? नॉट मुस्लिम। हु स्टार्टेड द सेकंड वर्ल्ड वॉर? नॉट मुस्लिम। Who killed 6 million Jews in Holocaust? Not Muslim. Who killed about 20 million of Aborigines in Australia? Not Muslim. Who sent the nuclear bombs of Hiroshima and Nagasaki? Not Muslim. Who killed more than 100 millions of Indians in North America? Not Muslim. Who killed more than 50 millions of Indians in South America? Not Muslim. ये जर्मन इस्लामिक स्कॉलर का जवाब है। Who took about 180 millions of African people as slaves and 88% of them died and were thrown over the board and in Atlantic Ocean? Not Muslim. Yes. I say, who killed more than 1054 people in Gujarat? Not Muslim. Who killed freedom fighter of India, Mr. Gandhi? Not Muslim. Who killed Akhlaq in Dadri? Not Muslim. Who killed Nadeem in JNU after kidnapping? Not Muslim. Who killed Asifa after gang rape? Not Muslim. First of all, you will have to define terrorism properly. If a non-Muslim something bad, he is sin. But a Muslim commits the same, he is terrorist. So first of all, remove this double standard, then come to the point. I'm proud of being a Muslim. I don't know any Usama, any Ikhwanul Muslimin, any Al-Qaeda, any Al-Jaish. I know Imam Azam and his spiritual theory. I know Khaja Gharib Nawaz and his spiritual lesson. I know Imam Hussain radiyallahu ta'ala and his sacrifice with family in Karbala. हमारा ये सीधा पैगाम है, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी की। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सच्चा नबी के लिए। सुलह कुल्ली नबी का नहीं दोस्तों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। इस्लाम की खातिर हम जीते हैं, इस्लाम पे मरते हैं, और इस्लाम पे मरने का मतलब यह है कि अमनो शांति के साथ जियो और जीने दो। हाँ, अगर उंगली में कैंसर हो जाए तो उसे काटना ये टेररिस्ट नहीं है, सलामती की दलील है, सलामती की दलील। यही डॉक्टर बोलता पूरे बदन की सलामती इसी में है कि उंगलियों के काट को फेंक दो उंगली को, क्योंकि कैंसर है। अगर नहीं काटोगे तो धीरे धीरे वो कैंसर पूरे बदन को अपनी जद में ले। यही इस्लाम का फार्मूला है, जो इंसान गलत है उसको खत्म करो, जो फसादी है, जो लोगों को मार रहा है, हुकूक की पामाली कर रहा है, ये सीधा फार्मूला है।
अगर ऐसी नौबत आए तो जान दे के भी हुसैन की सुन्नत को जिंदा किया जा सकता है और जान लेके भी सुन्नत को जिंदा किया जा सकता है। ये सीधा फार्मूला है। लेकिन टेररिस्ट का कहीं से कहीं तक इस्लाम से कोई कनेक्शन नहीं, कोई रिश्ता नहीं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं बल्कि जानबूझ के कंफ्यूज किया जाता है। जिसको अल्लाह ने इल्म दिया है वो डिफेंस करता है, वो फाइट करता है, वो बोलता है, वो जवाब देता है। इसलिए मेरे भाई आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पैगाम यही है। जंगे बद्र में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब कैदियों को रिहा करने की बारी आई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से जो लोग पढ़े लिखे हैं सहाबा को पढ़ाएं, और जो लोग नबी को कत्ल करने आए थे उन्हें छोड़ दिया एजुकेशन के बदले, तालीम के बदले में नबी ने, एजुकेशन के बदले में नबी ने छोड़ा ना। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू, बाइडन, मोदी, योगी, अमित शाह, ये सब ज्यादा डेंजर नहीं है। डेंजर हमारी इलिटरेसी है, डेंजरस हमारी जहालत है। जब ही तो नबी ने कातिल को छोड़ा एजुकेशन के बदले। इसलिए आज के जलसे का हासिल ये है कि आज ही प्लान कर ले, अपने बच्चे को अरबी उर्दू दोनों तालीम देंगे। जंगे बद्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे। हजरत अली की ख्वाहिश हुई जाके देख लूं नबी को, तो नबी सजदे में, और क्या पढ़ रहे थे मालूम? सजदे की तस्बीह क्या होती है? सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। मगर नहीं, नबी पढ़ रहे थे या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम। ए हय, ए कायम बिज़ात, ए जिंदा, ए कायम बिज़ात, खुद से खड़ा रहने वाला, खुद से कायम रहने वाला। खड़ा रहने का लफ्ज नहीं है, कायम रहने वाला। या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम। कल मैं बताऊंगा आका हुसैन के आखिरी सजदे के बारे में। जब वो सजदे में गए थे, सर को नहीं उठाया। आका हुसैन, आपने सजदे से सर क्यों नहीं उठाया? जवाब मिलेगा, मेरे नाना ने मुझे सिखाया। जंगे बद्र में मेरे नाना सजदे में थे। क्वेश्चन करें तसव्वुरात की दुनिया में, या रसूल अल्लाह सजदे से सर क्यों नहीं उठा रहे हैं? जवाब मिलेगा, दीन जख्मी ना हो जाए। मस्जिद नबवी में प्यारे मुस्तफा सजदे में और आका हुसैन पुष्ट पर। 3 बार 5 बार नहीं, काउंटलेस। हाशमी मियां ने बड़ा अच्छा जुमला कहा था यहां पर कि यहां पर आका हुसैन जब पीठ पर थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तस्बीह पढ़ रहे थे तो गिनना बंद कर दिया। जुबान पर था सुभान रब्बियल आला और दिल में था नवासा पीठ पे बैठा हुआ है। तो नबी की नमाज में उम्मत का ख्याल, और नमाज बातिल नहीं हुई, तो उम्मत की नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज कैसे बातिल होगी? ये हाशमी मियां का दिया हुआ थॉट। जंग बद्र सजदे में, मस्जिद नबवी, पुष्प पर प्यारे हुसैन, या रसूल अल्लाह सजदे से सर क्यों नहीं उठा रहे हैं? गुलाम जिलानी अजहरी का थॉट सुन, या रसूल अल्लाह सजदे से सर क्यों नहीं उठा रहे हैं? जवाब, दीन जख्मी ना हो जाए। हुसैन को कोई हुसैन ना समझना। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन। हुसैन दीन है। मैं उठूंगा जख्मी हो सकते हूं, मैं इसलिए नहीं उठ रहा हूं कि कहीं दीन जख्मी ना हो जाए। जंगे बद्र में दीन जख्मी ना हो जाए, मस्जिद नबवी में दीन जख्मी ना हो जाए। आका हुसैन आप सजदे से सर क्यों नहीं उठा रहे? कहा नबी की सुन्नत को जिंदा करते हुए दीन जख्मी ना हो जाए। सजदा करते हुए सबने देखा है, उठाते हुए किसी ने नहीं देखा। दीन जख्मी ना हो जाए।
और दीन को जख्मी होने से बचाया। अब हुसैनी मिजाज का यह मतलब हुआ कि जब भी रज़्मे हक व बातिल में ऐसा मरहला आता है तो हम भी तैयार रहे। तसव्वुफ की किताब में यह बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है कि जिस सजदे में, जिस सर में कटने का जज्बा ना हो, उस सर के झुकने का जज्बा जो है ना, वो सादिक नहीं है। फिर से सुन, जिस सर में कटने का जज्बा ना हो, उस सर में झुकने का जो जज्बा है, सादिक नहीं। ये हकीकत मुसलमान में पैदा हुई। बाप दादा मुसलमान थे, मरेंगे तो कब्रिस्तान में दफन भी कर दिया जाएगा। बच्चा पैदा होगा तो कान में अजान भी कह दी जाएगी, तकबीर भी कह दी जाएगी, कफन भी पहना दिया जाएगा, दफन भी किया जाएगा, 4 तकबीर भी कही जाएगी, गुस्ल भी दे दिया जाएगा, 10वां 20वां 30वां 40वां 50वां भी हो जाएगा। मेरे भाई, ये तो रस्म है। इस्लाम तो वही है जो हुसैन के दिल में है, और वही जज्बा कि जब भी बारी आए, कोई फासिक आपके सामने आके कहेगा लाओ सब लोग मुझसे मुरीद हो जाओ, 2-3 उसके नौकर होंगे जो 2-3 करामत भी बता देंगे, और आप देख रहे हैं कि वो शराब पी रहा है। करामत देखकर या तावीज देखकर, इसके तावीज में बहुत असर है यार, मुरीद हो जाओ, और देख रहे हैं आप कि वो हराम कारी कर रहा है, आप हो गए। इसका मतलब ये यजीदी ईमान है, हुसैनी ईमान ये नहीं। लड़ाई हो रही है मगर खेमे में नमाज है, तिलावत है, खातून बेपर्दगी नहीं हो रही। फिर उन लोगों के बारे में आपकी क्या ख्याल है जो अपनी बीवी, बहन, बेटी को कम कपड़ों में मार्केट में कार में बैठा के फ्रंट सीट पे ले जाते हैं? ये हुसैनी नहीं, यजीदी ईमान है, यजीदी इस्लाम है, हुसैनी इस्लाम नहीं है ये मेरे भाई। फिर उन लोगों के बारे में क्या ख्याल कि यहां पर हजरत ज़ैनब रो रही है, हजरत सकीना रो रही है, नशीनाने हुसैन रो रहे हैं, मगर हम मुहर्रम में ढोल बजा रहे हैं। ये हुसैनी इस्लाम नहीं हो सकता, यजीदी इस्लाम है। ताजिया के गिर्द नक्कारे, ढोल, ताशे, मन्नतें, बुर्राक बनाना, घोड़े बनाना, दुलदुल बनाना, हुसैनी इस्लाम नहीं हो सकता भाई। एक साहब ने खंडवा में कहा, कौन है जो ताजिया के खिलाफ बोल रहा है? तो इसके बारे में पहले मसला सुन ले आप। जो रोज़े हुसैन है वो बनाना जायज है, लकड़ी की बना या पत्थर की या सीमेंट की या सोने की या चांदी की, किसी की बनाना जायज है, लेकिन घुमाना, अगरबत्ती, मोमबत्ती और वो घोड़े और बुर्राक बनाना, मुरव्वजा ताजियादारी, ढोल ताशे, ये मुरव्वजा ताजियादारी हराम। जितने भी उलमा ताजिया मुरव्वजा ताजियादारी के खिलाफ बोलते हैं तो कुछ लोग ओरिजिनल ताजिया के जवाज की दलील लेके आ जाते हैं, जबकि दोनों में फर्क है। एक आदमी बोल रहा है हालत नशा में नमाज नहीं होगी, आप कह रहे कि नहीं नमाज पढ़ के देखा हो जाएगी। हम मेरे भाई उसको समझे, मुरव्वजा ताजियादारी हराम। अब एक आदमी ये कहता है कि 800 साल से ताजियादारी चल रही है, अगर गलत होती तो इतने साल से क्यों चली आ रही? उससे मैंने कहा 1400 साल से शराब आ रही है। क्या मतलब? उससे कहीं ज्यादा से झूठ आ रहा है। आदम अलैहिस्सलाम के जमाने ही से इब्लीस आ रहा है, तो क्या वो हक पर हो जाएगा? किसी का लंबे जमाने तक चलना ये हक्कानियत की दलील नहीं होती है। यकीनन कुरान शरीफ पढ़ें, जिक्र करें, हुसैन की यादें मनाएं, लेकिन मातम करना हाय हुसैन हम ना थे, हम ना थे। अबे बेवकूफ, किसने बोला कि तू था?
जाके शिया से बोले कि किसने बोला तू था? अल्लाह बोल रहा तू था, नबी बोल रहे तू था, आका हुसैन बोल रहे तू था। हम ना थे ये कह के अपने बातिल अकीदे की दलील दे रहा। गोया इसे पता है कि हम ही यजीदी हैं, हम नहीं, हमारे बाप दादा थे वो। हम नहीं, हमारे बाप दादा थे वो, हम नहीं थे। ऐसे भी तुम्हारे बाप दादा थे, तुमसे मुआखजा थोड़ी होगा। मन अमिल सालिहन फलिनफ्सी व मन असा फअलैहा। कौन जाके रोकेगा उसको? जो रोकता है उसी को हुसैनी ईमान वाला कहते हैं, उसी को हुसैनी ईमान वाला कहते हैं। जिसको जितनी वसाअत है, जितनी ताकत है, खुराफात से रोके। मुहर्रम की 10वीं तारीख को खुसूसन गरीबों में जाके कपड़े बांटे आका हुसैन के नाम पर, हॉस्पिटल में जाके दूध पिलाए, फ्रूट लेके जाए, मेडिकल पे जाके हॉस्पिटल में मुहर्रम की 10 तारीख को पेशेंट का बिल भरे आका हुसैन के नाम पर, दरख्त लगाए, पौधे लगाए आका हुसैन के नाम पर, किताबें पढ़े, उस पर अमल करें, आका हुसैन की हिस्ट्री गुजराती में छपवाएं और मोरबी के हर आदमी के हाथ में दे, और हाथ में नहीं ले तो घर जाके देकर, अगर प्यार से नहीं ले तो जबरदस्ती दे। हराम काम जबरदस्ती करवा सकते हैं तो फर्ज काम जबरदस्ती नहीं करवा सकते। उसको बोल ले, ये आका हुसैन की हिस्ट्री कब पैदा हुए, क्या क्या काम किया, 2 पेज की किताब लिखे, परसों छपवा के पूरे मोरबी में बंटवाए, डोर टू डोर, हर मर्द और औरत के हाथ में जाना चाहिए, क्या हराम है और क्या सही है। इसको कहते हैं हुसैनी इस्लाम वाला, इसको कहते हैं हुसैनी ईमान वाला। मुझे यकीन है कि आप लोग आका हुसैन की मोहब्बत में ये प्रोग्राम किया है, जो हक है जहां तक हो सके उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। परवरदिगार आलम हम सबको मोहब्बत हुसैन में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। एक भाई जो गरीबुल हाल है, बच्चे 4 है, बूढ़ी माँ है, बीवी है, पांव करंट की वजह से बेकार हो रहा है, जेरे इलाज, नाम है रफीक भाई, आपके मोरबी का। दिल से दुआ करे कि अल्लाह तबारक व तआला दोनों पांव को सलामत रखे, आका हुसैन के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला शिफाए कुल्ली अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सलाम। काब के बदरूदुज़ा तुम पे करो रो दुरूद, तौबा के शम्सो दुहा तुम पे करो रो दुरूद, काब के बदरूदुज़ा तुम पे करो रो दुरूद, तौबा के शम्सो दुहा। और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, जब ना खुदाई छुपा तुम पे करो रो दूर, काब के बदरूदुज़ा तुम पे करो रो दुरूद, तौबा के शम्सो दुहा। दिल करो ठंडा मेरा वह कभी पाचाद सा, दिल करो ठंडा मेरा वह कभी पाचाद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करो दुरूद, सीने पे रख दो जरा तुम पे कर
रुजा तुम पे करोड़ों दुरूद तैयबा के शम्सो दुहा काम वह ले लीजिए तुमको जो राजी करे काम वह ले लीजिए तुमको जो राजी करे ठीक होना में रजा तुम पे करोड़ों दुरूद ठीक होना में रजा तुम पे करोड़ों दुरूद काबे के बदरू रुजा तुम पे करोड़ों दुरूद तैयबा के शम्सो दुहा तुम पे करो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि नूरुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बैठ जाए। اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اجعلنا من محب الحسن والحسين. اللهم أمتنا على محبة أهل البيت. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه وآله وصحبه وذريته أجمعين بحق لا إله إلا الله محمد. future